इस विषय पर सबको एकजुट होना चाहिए था, सबकी राय एक होनी चाहिए थी, सम्मिलित रूप से कोई फैसला होना चाहिए था। कानून या फिर जागरूकता, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज भी ये सिर्फ दांव पेच में ही उलझा हुआ है। इससे निकलना, बाहर आना और एक राय बनाया जाना बहुत जरूरी है। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर दलों के बीच जबरदस्त खींचतान नजर आती है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आप खुद सुनिए। प्रमुख दलों की इस पर क्या है अपनी अपनी राय। आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। जब हम बेटियों को, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, तो स्वतः जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। बिहार सरकार ने यह कर करके दिखाया है। मानवता से अपील कर रहा हूं कि जनसंख्या को नियंत्रण करें और प्रकृति को बचाएं तो अपना जीवन बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। तो कानून बनना चाहिए, कोई सामाजिक जागरूकता की बात करता है, कोई महिलाओं को शिक्षित करने की बात करता है, लेकिन ये बात धरातल पर कैसे उतरेगी, इसे अमलीभूत कैसे किया जाएगा, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में जनसंख्या की रफ्तार से आम लोग भी परेशान हैं, वो भी इसे गंभीर विषय मानते हैं। कोई जागरूकता से तो कोई कानून से इस पर लगाम लगाने की बात कह रहा है। देखिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की पटना से यह खास रिपोर्ट। आज जनसंख्या दिवस है और ऐसे में हम जानने के लिए निकले हैं कि जिस ढंग से जनसंख्या देश की बढ़ रही है, और अगर बिहार की बात करें तो अगला 12 से 14 सालों में हम लोग बिहार जो है वो महाराष्ट्र को पीछे छोड़ करके यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएंगे जनसंख्या को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए या नहीं। हम आम जनता के बीच हैं और जनता से ही जानेंगे कि इस पर उनकी राय क्या है। सर, क्या कहेंगे, जनसंख्या नियंत्रण जिससे हो रही है, इस पर कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना करके लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो खुद जनसंख्या पर नियंत्रण करें, क्योंकि जो भी कानून आपने बनाया, कानून अभी तक सफल नहीं हुआ। किसी खास वर्ग के लोगों को आपने दबा करके उसको जनसंख्या रोका, लेकिन दूसरे को आपने जनसंख्या बढ़ने दिया। इससे हुआ है कि डिस्प्रपोर्शनेट पॉपुलेशन बढ़ा है। जिसका 10 था उसका 100 हो गया, लेकिन जिसका 50 था उसका अभी 70 ही है। इसका 70 है। क्या कहेंगे सर? जनसंख्या कानून तो बहुत पहले ही बनना चाहिए। जो कानून बना हुआ है वर्तमान, वो कोई काम का कानून नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कड़ी से कड़ी व्यवस्था होना चाहिए जनसंख्या रोकने के लिए। यदि नहीं रोका गया तो ये देश बचेगा नहीं। कड़ा कानून बनना चाहिए। सर, क्या कहेंगे सर? जनसंख्या तो विस्फोटक रूप ले चुकी है। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कानून बनना चाहिए जिसमें डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव दोनों होने चाहिए, क्योंकि जागरूक करके लोगों को हम लोगों ने बहुत बड़ा फ़र्क तो लाया है, लेकिन उसमें बहुत समय भी लगा है। पहले 2 या 3 ही बच्चे से लेकर के हमारे 2 तक आए। अब तो स्थिति यह है कि जो स्थिति है उसमें अच्छी तरह से अपने बच्चों को हम पढ़ाना अगर चाहें तो सिर्फ एक बच्चा होना चाहिए। एक बच्चा? हाँ। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। देखिए, और ये तमाम लोग जो हैं इस बात को लेकर के कह रहे हैं। क्या लगता है सर कि जिस ढंग से बिहार के दुर्गति का मूल कारण है यहाँ का जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बिहार में कुछ भी संभव नहीं है। न बैठने के लिए जगह, न रोड पर चलने के लिए गाड़ी को जगह। इसका मूल कारण है ये बहुत पहले होना चाहिए था। अभी भी जो
थोड़ा सा भी जिसको पढ़ा लिखा है, दिमाग में ये है, थोड़ा कॉन्शस है, वो इस बात पर विश्वास करता है। लेकिन जो जितना ही नीचे है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, वो सब समझता है ये सब हमारा हैंड्स पैदा हो रहा है। वो 10 साल का बच्चा हुआ तो कोई काम होटल में कर रहा है, कोई पंचर साट रहा है, कोई लटाई बना रहा है। इसको शीघ्रता से लागू कराइए। ये देर नहीं हो रहा, कहना है कि यहाँ पे देर हो रही है, क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल देर हो रही है। जितना जल्दी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, देश के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कि आबादी की वजह से क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ देखो जाम है और बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े होने के लिए जगह नहीं है, और बाकी उसके अलावा एक परिवार को चलाने के लिए जो है आमदनी तो एक ही होता है, लेकिन खर्चा जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमको ये जो बहुत जरूरी है। देखिए, तो यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो एक सुर में इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो जनसंख्या का कानून है वो जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि सारी चीज़ों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। जनसंख्या जो है वो विस्फोटक स्थिति में है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। पहाड़पुर के टिकुलिया नहर के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक को गोली मारकर अपराधी फरार हो चुके हैं। मोतिहारी से यह बड़ी खबर, जहां पर एक युवक को गोली मारी गई है। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से, अपराधियों की तरफ से एक युवक को निशाना बनाया गया। टिकुलिया नहर के पास इस युवक को गोली मारी गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी यहां से फरार हो गए। तो मोतिहारी से यह खबर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, अपराधियों की तरफ से एक बार फिर से कानून को, व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक के बाद एक घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं, जिसमें मोतिहारी में आज एक युवक को निशाना बनाया गया। इस युवक को गोली मारकर अपराधी फरार हो गए हैं। तो टिकुलिया नहर के पास की ये घटना, जहां पर अपराधियों की तरफ से एक युवक को गोली मारी गई। हालांकि इस हत्या के पीछे वजह क्या रही अभी खुलकर सामने नहीं आ पाया। हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, घटना के पीछे वजह क्या और युवक की पहचान हो पाई है? कौन है ये युवक? जी बता दें कि यह युवक अभी इसकी पहचान हो पाई है और नहर के किनारे खेत में सुनसान में ले आकर इसकी हत्या की गई है। हत्या करने के बाद से अपराधी भाग गए। पुलिस ने शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक युवक की पहचान हो सकी है और क्यों हत्या हुआ है, किसने किया है, इसकी भी पूरी जानकारी है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामला जांच के बाद ही और युवक के पहचान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्यों हत्या हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए।